बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल भी कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दी और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। उस लड़की ने ऐसा इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी, आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल कलेजी खाने को चाहता था, इसीलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा कि बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीद लाएं। कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेच आऊँगा और तुमको कलेजी ला दूँगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया, देखा कि लकड़ियाँ जो उसने जमा की थीं जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते बेहोश हो गया। ख्वाब में आलमे गिश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं सलावत, और ज़मीन से चंद सगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में हैं। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुप गया। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। लड़की ने कहा, बाबा जान, आप आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दे दिए कि ये लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में बंद कर दिए। सुबह लकड़हारे की बीवी जब नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे संगरेज़े दिए थे। उसने वहाँ निहायत ही शानदार एक महल बनवाया जिसमें निहायत आराम व आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाइयाँ लाओ, उस पर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा, अब तो हम बहुत ही अमीर हो चुके हैं, हम रंग रंग की मिठाइयों पर ख़त्म नहीं दिलाते। वालदा खामोश हो गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं कि यकायक शोर हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचे
सब लोग चले गए, लेकिन लक्कड़हारे की बीवी और लड़की ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी इस्ना में मलका और शहज़ादी हमाम में तशरीफ़ लाईं। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लक्कड़हारा बहुत ही अमीर हो गया है। जब लक्कड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहज़ादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहज़ादी ने कहा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लक्कड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं। ये हार तुम ले लो, मैं घर जाके और हार पहन लूँगी। शहज़ादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसीलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करना। एक दिन लक्कड़हारे की लड़की शहज़ादी से मिलने के लिए गई। शहज़ादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर देखा तो हार गायब था। शहज़ादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है? नौकरानी ने कहा, आज तक मैंने आपकी कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। लक्कड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगछ की गई तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लक्कड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया। वो बग़ैर हज किए ही लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ हैं और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी की गई है। लोगों ने तमाम किस्सा बयान किया। लक्कड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो उन्होंने तब भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह को किसी तरह भी यकीन ना आया। लक्कड़हारे ने कहा कि अगर उनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और मेरी लड़की कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लक्कड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लक्कड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी से पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़त्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा नहीं। लक्कड़हारे ने कहा बस ये उसी कोताही की सज़ा है। गर्ज कि वो तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ़ लाए हैं और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसीलिए इताब इलाही का नज़ूल हुआ है। लक्कड़हारे ने कहा कि मेरे पास नज़र देने के पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी शेरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। सुबह जब लक्कड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। उससे कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शेरीनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, अब भी शेरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया है तो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे के सामने से गुजरा तो लक्कड़हारे ने वही सवाल किया कि 5 पैसे की शेरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर दूं। चुनाचे उसे शेरीनी ला कर दी। लक्कड़हारे ने उस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। लक्कड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो। उसने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है, आज उसकी शादी थी। लक्कड़हारे ने कुछ शेरीनियाँ उसे दीं और कहा कि इसको पानी में हल करके मुंह में डाल देना। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, वो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा था तो देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिया रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है।
اس نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما اور ہمیں درستی ایمان عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔